यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। खेती बाड़ी का सीजन में हम बीजों को अपने खेतों में बोते हैं। जब तक बीज को नहीं बोते हैं वह उतने के उतना ही रहता है, परंतु एक बार जब हम बीज को बो देते हैं खेत में, वह बीज बीज पड़ने के बाद में वह उगता है और कई सारे फल लाता है। एक बीज से बहुत सारे फल हम प्राप्त करते हैं और ये हर जगह एक समान फल नहीं लाता। अच्छे भूमि में पड़ा तो अच्छा फल लाएगा, यदि भूमि गलत होगा, सही जगह नहीं होगा, फल पाना जितना उम्मीद कर सकते हैं वैसा नहीं होता है। वैसा ही परमेश्वर का वचन जो है बीज के समान है और जिसे उपदेश के माध्यम से, शिक्षा देने के माध्यम से हम बोने का काम करते हैं। और ये हमारा मन हृदय जो है खेत के समान है और हम उसे ग्रहण करते हैं। जब हमारे मन हृदय में वचन रूपी बीज बोया जाता है, कई बार अच्छे बीज अच्छे ज़मीन मिलने पर अच्छी रीति से बढ़ने लगता है, बहुत फल लाता है। और कई बार जब गलत वाला ज़मीन मिल जाता है तब तो नहीं फलता है। वैसे हम यीशु का शिक्षा को दे सकते हैं। यीशु का उपदेश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यूहन्ना 7 अध्याय उसका 32 से 39 के अनुसार में कि यीशु उपदेश दे रहे हैं। यीशु का उपदेश को बहुतों ने सुना, उनमें से जिन्होंने भी यीशु का उपदेश को सच्चाई से सुना, उसको समझा, वे लोग यीशु पर विश्वास करना शुरू किए, यीशु का अनुयायी बनने लगे। परंतु जो लोग ईर्ष्या से भरे हुए थे, यीशु के विरोध में काम करते थे, अपने स्वार्थ के लिए लोग सोचते थे, वे यीशु के शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किए, ना ही अपने जीवन में अमल में लाए और उनका विरोधी बन बैठे। वे यीशु का दोष ढूंढने लगे, हम कैसे यीशु को पकड़वाएं, उसको दंडित करें, ये उनका इच्छा था। और आज हम जिस एतवार में हैं, इस एतवार का नाम है एक सऊदी। ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मेरी सुन, यानी कि हमें प्रभु की सुनना है, प्रभु का शिक्षाओं को सुनना है, प्रभु के उपदेशों को सुनना है, प्रभु का वचन को सुनना है। और ये सुनने के विषय आज का संडे या इतवार हमें क्या करता है, अगुवाई करता है। यह उपदेश जो यीशु का उपदेश जिस पर हम चर्चा करेंगे, ये झोपड़ियों के पर्व के अवसर पर था। यहूदियों का अब देखिएगा 3 मुख्य पर्व था। उन 3 मुख्य पर्व में से पहला फसह पर्व था जो कि प्रमुख था, दूसरा था पेंतिकोस्त पर्व था और तीसरा था झोपड़ियों का पर्व या तंबूवास पर्व, अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और ये हर एक यहूदी पुरुषों को कम से कम जिनको संभव हो यरूशलेम जाना होता था वहाँ पर्व मनाने के लिए। और इसी के अवसर पर यीशु मसीह भी झोपड़ियों का पर्व मनाने के अवसर पर यरूशलेम में है। और हम जानते हैं कि झोपड़ियों का पर्व मनाने के पीछे ये बात था कि इस्राएली लोग जब मिस्र देश से किनान देश के लिए अपने गुलामी अवस्था से छुटकारा प्राप्त करके एक नए देश को जा रहे थे, 40 वर्ष उनको लगा रास्ते में। और 40 वर्षों तक वे कोई पक्का घर में बनाया हुआ परमानेंट जो बनाया घर में वे लोग नहीं रहे, तंबू सबको बनाया, झोपड़ी सबको बनाया, जिनके नीचे ही रहा करते थे और वे लोग यात्रा में आगे बढ़ते थे। इसी को स्मरण करते हुए कि परमेश्वर ने उनको तंबुओं में रहते हुए एक नया देश को ले पहुंचाया, वैसे ही हमें भी उस स्वर्ग राज्य में, जो इस दुनिया के बाद में और एक दुनिया है, जो कि इस जीवन के बाद में और एक जीवन है, जिसमें हमें परमेश्वर अपने उस राज में भी पहुंचाएगा। तो ये लोग स्मरण करते हुए अपने उन पुराने दिनों को, पर्व के अवसर पर कोई भी घर में ना रहे, पर्व मनाने वाले हर एक कोई अपने लिए तंबू बनाते थे। तंबू बनाने के क्रम में सबसे ज़्यादा ये लोग हरे पत्तों का इस्तेमाल करते थे, खजूर के पत्तों का और मजनू की डाली का भी इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता था। और उसी में ये लोग रहा करते थे, जिसमें टेम्पररी रूप से उनका आश्रय स्थल हुआ करता था। 1 सप्ताह तक मनाया जाता था। 1 सप्ताह के बाद में आखिरी दिन 8वां दिन फाइनल समापन का दिन होता था। परंतु ये एक बात को हम जानते हैं कि यीशु उसी अवसर पर वहाँ उपस्थित था और उनको शिक्षा देता है उपदेश के माध्यम से। इसलिए आज का वचन जो यूहन्ना 7:32-39 में हम चर्चा करें, यीशु का उपदेश, इसमें सबसे पहली विशेष बात जो चर्चा करेंगे, बहुतों ने यीशु को अस्वीकार किया।
यहाँ पर अस्वीकार करने वालों की चर्चा किया गया। असल में बहुतों ने स्वीकार किया, बहुतों ने अस्वीकार किया। यीशु के शिक्षाओं को भी अस्वीकार किया, यीशु के शिक्षाओं को कई ने स्वीकार किया। परंतु एक बात था, मैंने अभी अभी कहा, अच्छे जमीन पर बीज बोने से अच्छा फल फलता है। वैसे ही अच्छे लोगों के मन में वह परमेश्वर का वचन रूपी बीज बोया गया, वह विश्वास में बढ़े, यीशु के पीछे अनुयायी हो गए। परंतु यीशु के अनुयायियों की संख्या हर दिन हजारों की संख्या बढ़ने लगे। इससे क्या होने लगा, याजक लोग यीशु को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे, यीशु से उनको खतरा महसूस होने लगा। जो लोग याजकों के पीछे हुआ करते थे वे लोग यीशु के पीछे होने लगे हजारों की भीड़ में। तब इनका जो पद था खतरे में पड़ गया था, उनको कोई मान सम्मान मिलने वाला नहीं था। ऐसे ही यदि यीशु को छोड़ दें, सारे लोग यीशु के पीछे चले जाएंगे, तब उनको कौन पूछने वाले हैं। उनका कमाई जो होता था वो भी छिन जाएगा, उनका मान सम्मान जो मिलता था वो भी नहीं रहेगा। इसलिए उनको अपना शत्रु मान लिया। अपना स्वार्थ के निमित्त जो भी कि यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया, उनके दोष ढूंढने लगे, कैसे उसे पकड़ा। यहाँ कहता है सिपाहियों को भेजा ताकि यीशु को पकड़ के लाए, लेकिन वैसे ही तुरंत नहीं पकड़े जाते हैं यीशु मसीह, क्योंकि यीशु का एक समय था, परमेश्वर की योजना समय था, उनको काम करना था। एक तय समय पर ही यीशु पकड़ाया जाएगा, यीशु जानता था। इसलिए वह इतना चिंतित नहीं होता था, क्योंकि समय आ रहा है परंतु अभी नहीं है, ये तो जान रहा था। इसलिए तुरंत यीशु के पास सैनिक आने के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं, एक समय आता है उसके बाद ही करते हैं। परंतु नासमझ के कारण से ही ये लोग यीशु को इनकार कर किए। आज भी संसार के लोग यीशु का वचन को सुन रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं। वे लोग जो यीशु को सच्चे मन से, सच्चे दिल से उनके वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे यीशु को विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि वचन सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। रोमी 10 अध्याय उसका 17 पद में कहता है, विश्वास जो है परमेश्वर का वचन सुनने से होता है। इस कारण से यदि आपको, मुझे यदि आज अवसर मिल रहा हो कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, हम अपने हृदय को कठोर ना करें, क्योंकि कठोर जमीन में यदि बीज को बोएंगे वहाँ सही उगेगा नहीं, फल फलेगा नहीं। वैसे ही वचन के यदि कठोर हृदय से हम ग्रहण करना चाहेंगे, ये हमारे जीवन फलवान दिखाई नहीं देगा। इसलिए इब्रानी 3 अध्याय उसका 7-8 पद में कहता है, यदि तुम आज उसके आवाज़ को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। कहता है कठोर करेंगे तो वचन हम में सही रूप से काम नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का दास है, उसके बारे में पढ़ रहा था, और वह अपने जीवन की गवाही को बताते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उनके जीवन में कैसे बदलाव आने लगा। वो तो साधु किशन सिंह थे, जो भी कि वह हिंदू परिवार से थे, और वो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते थे। परंतु एक बार ऐसा अवसर मिला, एक जगह पर रिवाइवल मीटिंग हो रहा था, क्रूसेड चल रहा था। वहाँ पर अमेरिका से आए हुए एक उपदेशक जो परमेश्वर का दास था, वचन प्रचार कर रहा था, वो जाके बालकोनी में बैठ गए। ऐसे ही, क्योंकि उनको तो उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बैठ गए। लेकिन वचन सुनने के बाद में जैसे ही बिन प्रेयर का समय आया, एक आवाज उनको बोलने लगा, ये सच्चे ईश्वर है, इसका अनुसरण करो। बार बार उनको बोला जा रहा है, माने कि उनके अंदर से उनको आवाज ने जोर जोर से बोलने लगा और धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये सच्चा ईश्वर है, इसका अनुसरण करो। फिर भी अपने आप को रोके रहा, वो आगे नहीं गया जहाँ प्रार्थना होता, अल्टर कॉल के पास में। फिर भी जब देखने लगा कि वह उठ नहीं रहा है, तो धीरे धीरे जिस चेयर पर बैठा हुआ वो हिलने लगा। जब हिलने लगा तो वो डरने लगा, ये क्या हो रहा है। इतना में भी उठा नहीं। फिर उसके बाद में महसूस किया कि किसी एक अनजान व्यक्ति ने, हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ कोई नहीं है, परंतु किसी हाथ ने उनको पकड़ा और पकड़ के उनको उठा ही दिया, खड़ा करवा दिया। अब देखने लगा कि आवाज़ आया, दूसरा में चेयर हिला, तीसरा में किसी ने हाथ पकड़कर उठा दिया। अब भी मैं ना जाऊं तो हो सकता है बालकोनी के ऊपर से नीचे मुझे फेंक देगा। इसलिए वो आगे बढ़ते गया और वहाँ तक गया जहाँ परमेश्वर का दास था। आइए हम प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना जैसे किया, उनके सिर में जैसे कि तेल उंडेल दिया गया, अभिषेक का तेल, पवित्र आत्मा का दान उन्होंने प्राप्त किया। सिर से लेकर पैर तक ऐसा लगा कि वो नहा गए तेल से।
इसके द्वारा से उनके सारे पाप धुल गए। उनके जीवन में जितने भी अशांति, बेचैनी, परेशानी थे, सब चीज गायब हो गए। वो परमेश्वर के शांति को महसूस कर सकता था। उस दिन के बाद एक नए जीवन को प्राप्त कर लिया। परंतु घर का विरोध के कारण से कई बार वह चुप रहा, परंतु अब परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ है। और हम जानते हैं कि एक अच्छा सेवक और अच्छे उनका द्वारा से परमेश्वर का वचन फैलाया जा रहा है और परमेश्वर के महिमन के जीवन से किया जा रहा है। हम भी परमेश्वर के वचन को सुनने का जब भी अवसर मिलता हो, हम सुने और अपने हृदय में ग्रहण करें। ये हमारे जीवन में काम करने लगेगा। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। जैसे किसी का घर में जाते हैं, खटखटाते हैं ताकि लोग दरवाजा खोले। परमेश्वर हमारे दरवाजों को खटखटा रहा है। हम दरवाजों, हृदय रूपी दरवाजों को खोले उसके निमित्त। हमारे जीवन में काम करना चाहता, हमें आशीष देना चाहता, ऐसे शांति आनंद देना चाहता है जो जगत के लोग नहीं दे सकते हैं। और वचन हम देखते हैं, नीति वचन 1 उसका 23 से लेकर 27 में देखिए, यदि तुम उसके आवाज को सुनते हो और अनसुनी कर रहे हो, अपने मनों को कठोर कर रहे हो, एक दिन अचानक से आपके जीवन में विपत्ति आएंगे। उस दिन आप पुकारोगे, लेकिन परमेश्वर उस दिन हंसने लगेगा। जब मैंने आपको पुकारा वचन के माध्यम से, आपने नहीं सुना, तब अब मैं क्यों सुनूं, मैं हंसूंगा, ऐसा कहता है। ऐसा परिस्थिति आपके मेरे जीवन में ना आए। वचन को जो प्रभु का है सच्चाई से हम ग्रहण करें ताकि हमारे जीवन में काम करने पाएं। दूसरी विशेष खंड में हम चर्चा करेंगे यीशु का स्वर्ग जाने की सूचना देना, यानी कि अपने उपदेश में यीशु अपने स्वर्ग जाने की सूचना दिया। थोड़े देर तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद में तुम मुझे नहीं देखोगे। ऐसे कहने के बाद लोग बोलने लगे, ये कहाँ को जाएगा और मैं कहाँ से हूँ आप नहीं जानते। जब ऐसा उन्होंने कहा कि ये लोग गड़बड़ा गए, ये लोग संदेह में पड़ गए कि ये क्या कह रहा है। हम जानते हैं कि गलील क्षेत्र का व्यक्ति है और उनके घरों को जानते हैं, उनके परिवार को जानते हैं, और कैसे ये कह रहा है कि मुझे नहीं जानते। परंतु उन्होंने कहा कि मुझे नहीं जानते, जो कुछ भी हो, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम आ नहीं सकते। यीशु मसीह स्वर्ग को जाने की बात कर रहा है, क्योंकि हम जानते यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिनों तक लोगों को दिखाई देता रहा। 40 दिन के बाद में स्वर्ग को चले गए और स्वर्ग में ही है। और यीशु मसीह कहा के गए, जैसे मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ, एक दिन दोबारा आऊँगा। उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। और वह जैतून पहाड़ से होकर वो गए हुए थे, वहाँ पर फिर से दोबारा आने वाले हैं। इसलिए लोग आप देखिएगा जैतून पहाड़ की उम्मीद लगाए हुए कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। कई सारे कब्रों को वहाँ पर, ये लाख लाख कब्र सब वहाँ पर पड़ा हुआ है, ताकि यीशु मसीह जैसे आएगा मुर्दे जी उठेंगे, यीशु का दर्शन करेंगे, यीशु के साथ स्वर्ग को जाएंगे। ये उनका उम्मीद है, जो कुछ भी है उनका अपना विश्वास है। परंतु एक बात है, यीशु मसीह स्वर्ग को चले गए हैं, अब भी विराजमान है, हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा को उन्होंने भेजा है। परंतु एक बात है कि हमें भी वहाँ जाना है तो यीशु पर विश्वास करना है। तुम वहाँ आ नहीं सकते। यीशु मसीह ने जो कहा, अपने आप से कोई भी स्वर्ग को नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग कहाँ है लोग जानते ही नहीं है, तो जा कैसे सकेंगे। यदि जान भी जाएंगे, वहाँ जाने का साधन भी नहीं है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी यीशु के बिना स्वर्ग को कोई पहुंच नहीं सकता। वचन में ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है। और इसलिए कि हम आज देखिए एक बात को, कि हम यहाँ से, हम पृथ्वी पर रहते हैं, मंगल ग्रह में जाने की कल्पना कर रहे हैं। इसलिए रॉकेट सब बनाए जा रहे हैं। दुनिया के धनी मनी व्यक्ति एलन मास्क के विषय हम जानते हैं, वे रॉकेट बनाने में लगे। आने वाले कुछ वर्षों में लोगों को लेकर वहां तक पहुंच जाए। जो भी कि हम आज देखते हैं कि मंगल ग्रह तक पहुंचने में 6-7 महीना लग जाएगा उस रॉकेट के माध्यम से। जब कंटिन्यू चलते रहेगा 6-7 महीना, रास्ते में यदि खराब हो गया, रास्ते में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हो, क्या होगा? वहाँ से ना तो कुछ बचने का उपाय है। हम जाएंगे तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा हम नहीं जानते। परंतु ये बात है, देखिए स्वर्ग कहाँ पर है हम देखे नहीं है, परंतु एक ऐसा स्थान है, यीशु मसीह आपके मेरे लिए जगह तैयार किया है। हम तो इस पूरे ब्रह्मांड को समझ ही नहीं पाए हैं। देखिए हम छोटे सा रूप में आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए सूरज के चारों ओर ग्रह नक्षत्र सब है।
इसे सोलर सिस्टम कहते हैं, जो उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। हम जितने ग्रह हैं उन ग्रहों में एक दूसरे ग्रह पर जा ही नहीं पाए हैं। हम अपने ग्रह में ही हैं, दूसरे ग्रहों पर जाने की कल्पना कर रहे हैं, रॉकेट सब बना रहे हैं और कोशिश कर जाएं। ऐसे सोलर सिस्टम कई सारे हैं, यानी कि दूसरे सूरज भी है, उनके ग्रह नक्षत्र हैं, और दूसरे सूरज हैं, उनके ग्रह नक्षत्र हैं। इसे सोलर सिस्टम कहते हैं। और कई सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनता है। गैलेक्सी में आकाश गंगा जो हिंदी में कहें तो, ये गैलेक्सी कई सारे सोलर सिस्टम को लेकर बनता है। हम तो अपने सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में जा ही नहीं पाए हैं अब तक ही। तो सोचिए, ये हमारे जो गैलेक्सी है इसका नाम रखा गया है मिल्की वे गैलेक्सी। और ये मिल्की वे गैलेक्सी के समान हमारे जो गैलेक्सी जैसे है और कई सारे 10,000 से भी ज़्यादा गैलेक्सी है। आप सोचिए, हमारे गैलेक्सी में दूसरे गैलेक्सी तक जाने के लिए व्यक्ति यदि एक बार जन्म होकर मर जाए तो भी नहीं पहुंचेगा, रॉकेट से जाए तो भी नहीं पहुंचेगा, फिर दोबारा जन्म लेकर फिर जिएगा तो भी नहीं, इतनी दूर दूर तक है। तो आप समझ सकते हैं हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो वह स्वर्ग जहाँ है वहाँ तो पहुँचना और दूर की बात है। इसलिए हम यदि इतना गैलेक्सी कैसे है इसके बारे में यदि मैं चर्चा कर रहा हूँ, हालांकि नासा का हबल टेलीस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, इसके द्वारा से वैज्ञानिकों का अध्ययन किया, उन्होंने देखा और देखने के बाद में उनके जो आंकड़ा है उसी के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसे हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। और हम तुम अपने सोलर सिस्टम में एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरे सोलर सिस्टम में प्रवेश करना, दूसरे गैलेक्सी में जाने की बात तो और दूर, और स्वर्ग जाने की बात तो और दूर की बात है। करोड़ों करोड़ों साल लग जाएगा। इस प्रकार के रॉकेट से हम जाने का कोशिश करेंगे, इतना तो किसी का आयु भी नहीं है। तो इसलिए हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह हमें ले सकते हैं। इसलिए यीशु पर विश्वास करना है। ये प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में इसलिए कहता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके, यानी वह नाम तो यीशु मसीह है। साधु सुंदर सिंह के बारे में कई बार मैंने चर्चा किया है। उन्होंने देखा कि दुनिया में कई सारे धर्म है और कौन सा सच्चा धर्म होगा, कौन सा सच्चा ईश्वर होगा। दुविधा में पड़ गया, सोचने लगा, और वो कोई सच्चा ईश्वर है तो मुझे दिखाई दे। एक दिन अपने घर में अपने रूम में पड़ा हुआ इसी बात के लिए था और भूखा प्यासा रहा, इंतजार करते रहा, कोई सच्चा ईश्वर भगवान है तो मुझे दिखाई दे। कोई दिखाई नहीं दे। उन्होंने कहा कि सुबह होने तक कोई नहीं दिखाई देगा ईश्वर, तो मैं समझूंगा इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, अपने जीवन को मैं समाप्त कर लूंगा रेल लाइन में आत्महत्या करके। लेकिन जैसे ऐसा सोच रहा था, अचानक से उनके रूम में यीशु प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, अपने जीवन को क्यों आप नष्ट करने जा रहे हैं? मैं तो संसार के लोगों के जीवन को बचाने का अपना प्राण दे चुका हूँ। यीशु उनसे बात करता है, उसके बाद उनके जीवन बदल जाता है। सच्चा ईश्वर को उन्होंने प्राप्त करने के बाद उसके पीछे चलने हरे बने और अंत तक, मृत्यु तक वह विश्वास में स्थिर रहा। देखिए, आपके मेरे सामने कई प्रमाण है, आप माने हम माने ना माने, ये स्वतंत्र है हर एक के ऊपर में। परंतु आज जब उसके वचनों को सुनता, अपने हृदय को कठोर ना करें, वचन को अपने जीवन में काम करने दीजिए, ताकि हमारा विश्वास दृढ़ होगा, मजबूत होगा। तीसरी विशेष बात जो कहता है, जीवन के जाल देने की प्रतिज्ञा, जीवन के जाल को देने की प्रतिज्ञा। उपदेश के क्रम में यीशु मसीह ने जीवन जल देने की प्रतिज्ञा की। जीवन जल क्या है? असल में पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है, क्योंकि यीशु मसीह नहीं गए हुए थे। यीशु मसीह के जाने के बाद ही हम देखने पाते हैं पवित्र आत्मा पेंतिकोस्ट के दिन में उतरता है, और आज हर एक विश्वासियों में, विशेष विशेष लोगों में खास प्रकार के इस प्रकार के वरदानों को हम देखने, पवित्र आत्मा का वरदानों को हम देखने पाते हैं। ये पवित्र आत्मा का दान पाना बहुत जरूरी है। जैसे कि पानी के बिना पेड़ पौधा सब मुरझा जाएंगे, मरने लगेंगे, पवित्र आत्मा के बिना हमारा आत्मिक जीवन चरमरा जाएगा, मृतक सा अवस्था में रहेगा। अब देखिए, नदी के किनारे जो पेड़ होगा हरा भरा रहता है, जैसे कि भजन संहिता 1 अध्याय 3 पद में कहता है, जो वृक्ष नदी के किनारे हो उसके हर पत्ते क्या होते हैं? हरे भरे रहते हैं और समय पर फल फूल लगने लगता है। वैसे ही हम यदि पवित्र आत्मा का दान प्राप्त किए हुए रहेंगे, हमारा आत्मिक जीवन हरा भरा रहेगा, आनंदित रहेगा, कुशल रहेगा, शांतिमय रहेगा। इसलिए यीशु मसीह उसको देने की प्रतिज्ञा किया। उन्होंने
यूहन्ना 14:16 में कहा दिया था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, भेज पिता की ओर से तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा कहा। और वो सहायक कौन था? पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14:18 में मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, यानी पवित्र आत्मा के माध्यम से सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा कहा। मत्ती 28:20 पद में कहा कि जगत के अंत लोग सदैव तुम्हारे संग हो। ये पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके मेरे संग। असल में यहाँ पर क्या कहता है? जीवन के जल कहने, असल पर्व के समय में जल का इस्तेमाल किया जाता था। जो झोपड़ियों का पर्व होता था उस समय क्या कहता था? 1 सप्ताह मनाया जाता था। याजक अपने जो भक्त लोग होते थे उनके साथ में मंदिर से उतार के कहाँ जाते थे? सिलो के कुंड में जाते थे, और ये एक सोने का कटोरा होता था, बर्तन होता था, वहाँ कुंड से पानी ले आते थे और ये लोग वेदी में उंडेलते थे। ये इसका प्रथा था। 7 दिन तक यही किया जाता था। 7वां दिन होने के बाद में समापन का दिन जब होता था, वे लोग वेदी के चारों 7 बार घूमते थे। और इस तरह से जल का इस्तेमाल होते हुए देखकर उन्होंने जीवन जल को कहा। उन्होंने जीवन जल पवित्र आत्मा के विषय में कहा। और पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद में हम कम से कम, अभी मैंने चर्चा किया, वो आनंद, शांति, चैन को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन में उसके अनुपस्थिति में नहीं रहता है। मैं एक दास परमेश्वर के सेवक के बारे में पढ़ रहा था जो केरल में जन्मा, जिसका नाम था डी जॉन रविंद्रनाथ। डी जॉन रविंद्रनाथ के अपने जीवन के और उनके सेवकाई के बारे में मैंने देखा कि वह शुरुआत में उतना विश्वासी नहीं था, परंतु एक बार अपने दोस्त के साथ में एक पहाड़ पर गए हुए थे, परमेश्वर की महिमा के गीतों को गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। अचानक से पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उंडेल आग सा उतरा और वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अद्भुत शांति को महसूस किया। ऐसे और कई समय ऐसे आया, कई समय तक वो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते थे। तब उनको लगने लगे पवित्र आत्मा उनको सेवकाई के लिए अगुवाई दे रहा है, और सेवकाई के निमित्त वो निकल गए। जिस आश्रम में रहते थे वहाँ से दूर चले गए, और एक दिन जब चले गए अपने एक परमेश्वर के दास के घर में 15 किलोमीटर तक पैदल चल चल के वहाँ पहुँचने के बाद शाम हो गया। शाम के बाद खाना पीना के बाद में रात को 11 बजे ये लोग सो ही रहे थे। अचानक से एक व्यक्ति दरवाज़ा को खटखटाया। उन्होंने कहा कि उठिए। जब उन्होंने उठा, उनसे कहा कि मेरा छोटा लड़का जो है, जो व्यक्ति आया होता, मेरा छोटा लड़का जो है मरने पर है, इसलिए चलिए उनके लिए आप प्रार्थना दुआ कर दीजिए ताकि वो बच जाए। और ये परमेश्वर के दास जॉन रविंद्रनाथ को उन्होंने कहा कि उनको भी लेना होगा। ये इन थके हुए थे, 15 किलोमीटर चलने के बाद में सो ही रहे थे, लेकिन ना चाहते उनको जाना पड़ा। उनका जाने था, उनका छोटा लड़का जो था मर चुका था। लोग बिलक बिलक कर रोने लगे। घर के अंदर में प्रवेश किए तब लोगों का हाल बुरा था, क्योंकि छोटा था, प्यार करते थे लोग। परंतु परमेश्वर का दास आने के बाद में उन्होंने उम्मीद जताया कि हो सके तो ये प्रार्थना करे हमारा बेटा वापस जिंदा हो जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। उनके लिए दीनता के साथ प्रार्थना के, विश्वास के साथ प्रार्थना किया। वो लड़का अचानक से उठ खड़ा हो गया, और उनका जो आंखों ये दुख था आनंद में बदल गया, और वे लोग खुशी का माहौल हो गया। दूसरा दिन अच्छे ड्रेस पहन के वो लड़का इससे परमेश्वर के दास से मिलने के लिए आ गया। हालांकि रात के कारण से पहचान नहीं पाया, परंतु जब उन्होंने बताया यही वो था, मर चुका था। देखिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने के बाद में अद्भुत उनके जीवन में होने लगा। सेवकाई का कम अद्भुत से कई सारे मरे हुए लोगों को प्रार्थना के माध्यम से जिंदा करते उनके सेवकाई के जीवन में हम देखने पाते हैं। परमेश्वर वही पवित्र आत्मा का दान आपको मुझे देना चाहता है। अपने हृदय को खोलिए, उसको इनकार ना करें, ताकि वह आशीष अनुग्रह जो परमेश्वर संसार के लोगों को देना आपके मेरे साथ बना रहे। परमेश्वर इस वचन का हर एक को अधिक आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया, जो शिक्षा की बात हमने सुना है उसके अनुसार चलने में सहायता अगुवाई कर। जो लोग बीमार है सब हमको तेरे हाथ में सौंप देते। यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक बीमारी को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।